हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूर। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। एक ट्रेडर का धर्म क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा एडिटोरियल है आज। सैनिटी गोज साउथ। कर्नाटका एक लेबोरेटरी बन गया है जहां पर नफ़रत के पाठ पढ़ाए जाते हैं। अब यहां पर मुस्लिम ट्रेडर्स को बिजनेस करने से रोक दिया गया है हिंदू फेस्टिवल्स में और फेयर्स के अंदर। ये एब्सोल्युटली अगेंस्ट द एनी कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसके ऊपर अमित शाह भी नहीं बोलते, प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते। ऐसा लगता है कि आरएसएस वालों की भी सपोर्ट है, इनको वीएचपी की सपोर्ट है। हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए ये पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। एक कानून बना हुआ था, कोई हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट, और उसके अंदर से कुछ प्रोविजन उठा के कहा कि हम इसको लागू करेंगे और किसी भी मुसलमान को किसी भी मंदिर में किसी भी हिंदू फेयर के आसपास कोई चीज़ बेचने की तमन्ना करे नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख जो बेसिकली एक ऐसे प्रिंसिपल पर चल रही हैं, अब यानी कि आप ख़ास तौर से अगर गोल्डन टेम्पल चले जाएं तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी मुस्लिम्स ना तो फूलों की दुकान लगा सकता है, ना कोई माल बेच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ख्वाजा दरगाह पे चले जाते हैं आप अजमेर में, तो वहाँ पे कोई भी हिंदू अपनी शॉप जो है उनके मेले के अंदर और उनके दरगाह में जाने वाले में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी है कि हिंदू टेम्पल में आने वाले फूल किसी मुसलमान के खेत से नहीं होंगे, किसी सिख के खेत से नहीं होंगे, किसी क्रिश्चियन के खेत से नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्शियस डिसीजन है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तिलांजलि दे दी गई है और एक किस्म से भारत को नया एक हिंदू तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका में हिंदू तालिबान स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा। आई एम यूजिंग दिस टोन नाउ। इंडिया को अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बनने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम वहीं पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो क्या कहते हैं ज़िलोट्री है, एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ब्रिंग्स इंडिया क्लोजर टू इट्स रिलेशंस its neighbors like Pakistan and Afghanistan, while they have patronized religious orthodoxy and partly as a result have killed their economic vibrancy. Same is happening with India, and this is said by the Times of India. Everyone has equal right to enter government and if more ये आरएसएस क्या बोल रही है कि हर एक को गवर्नमेंट में जाने का हक है, लेकिन अगर ज़्यादा माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आएंगी तो सिविल सर्विसेज में आएंगी। इट इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ इन ए डाइवर्स कंट्री। कर्नाटका के लॉ मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि कृष्णा गवर्नमेंट के अंदर ये रूल आया था, लेकिन बीजेपी इज़ नाउ जस्टिफाइंग द कांग्रेस क्रिएटेड रूल्स। इंडिया इज़ गोइंग द तालिबान वे। चंद सालों की बात है, आप यहाँ पर वही होते देखेंगे जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो रहा है। एक कंट्री को बर्बाद करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बनाने में लाखों साल, हज़ारों साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी कंबाइन मिलकर कुछ ही सालों में हिंदुस्तान को बर्बाद करने में पूरा कर लेंगी। धन्यवाद।